गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 19 नवंबर और आज हम लोग एडिटोरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे बिहार का अफवाह तंत्र। जब हम बिहार की अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है बिहार की नदियां हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार की जलप्रपात, बिहार का नहर और बिहार में जितने भी झील हैं या उसको गर्म झील का झरना बोलें, ये सारे के सारे जो है हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये भी आप लोग याद रखें, कहीं पर अगर अफवाह तंत्र लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरे का सारा चीज जो है, सारा तंत्र इसके अंतर्गत आता है। और कहीं पर सिर्फ नदियां लिखा है तो जितने भी नदियां हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार के अफवाह तंत्र के अंतर्गत बिहार की नदियां। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये है कौन कौन? हिमालय की नदियां और पठारी नदियां। हिमालय की नदियां की बात करें तो ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं, दैट मीन्स ये सदा नीरा नदियां हैं। और पठारी भाग की नदियां ये वर्षा पर आधारित नदियां हैं। हिमालयी नदियां ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियां ये नदियां पूर्ववर्ती होती है। ये नदियां बड़े डेल्टा बनाती है हिमालय की नदियां। और हिमालय की नदियां बाल्यावस्था में है अभी भी। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने के लिए जानी जाती है हिमालयी नदियां। और अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण भी बनती है हिमालयी नदियों में। दैट मीन्स हिमालयी नदियों में बाढ़ जो है ज्यादा आता है क्योंकि ये सदा नीरा है। लेकिन जब बारिश का मौसम या मानसून का मौसम आता है तो इसमें जो है पानी ज्यादा मात्रा में भर जाता है और ये उफान के कारण बाढ़ लाता है। और हिमालय नदियों में गंडक, गंगा, कोसी, महानदी, बागमती ये सब नदियां हैं। वहीं पठारी नदियां की बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये अनुवर्ती होती है। ये नदियां छोटी डेल्टा बनाती हैं, कुछ तो डेल्टा ही नहीं बनाती है। ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में है। ये सीधी गमन करने वाली ज्यादातर नदियां हैं। बाढ़ की कम संभावना इस नदियों में होती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि नदियां जो है ये पठारी भाग की नदियां हैं बिहार की। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा भी कुछ नदियां जो कि आप यहाँ पर मैप में पहले देख लें, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम जो है नदियों का क्रम सजाने के लिए दे देता है। और ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है दक्षिण बिहार की नदियां हैं या उत्तरी बिहार की नदियां हैं। अतः आप लोग जो है इस मैप को सही ढंग से देख लें। देखें यहाँ पर अगर जो पश्चिम की बात करें तो घाघरा नदी, उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी, उसके बाद जो है बागमती नदी, उसके बाद कमला नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद महानंदा नदी सबसे लास्ट में है। ये क्रम जो है हमने अभी पश्चिम से पूर्व बताया, इसको पूर्व से पश्चिम भी देख लें। पहले महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा नदी। वहीं पर अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की नदियों में तो ये कर्मनाशा नदी, उसके बाद सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी,
क्यूल नदी, और ये जो है आपको अजय नदी या बड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। अजय नदी आप इसको जान लें। तो ये नदियों का जो है क्रम है पश्चिम से पूर्व, किसका? दक्षिणी बिहार का। इसको आप लोग जो है याद रखेंगे इस मैप को, इसको बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, और इसको किसी भी तरह से पूछा जाएगा। अगर मैप में आपको याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य कि गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। और यहाँ पर मैप में ही आपको कुछ अन्य तथ्य भी बता दें कि आप ये देख रहे हैं गंडक नदी, ये बिहार और यहाँ पर यूपी है, उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कर्मनाशा नदी ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है। और कहीं कहीं पर आपको गंगा नदी भी यहाँ पर हल्का सा दिखेगा, ये भी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बनाती है बॉर्डर। मुख्य रूप से 3, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ये जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जो है बूढ़ी गंडक नदी भारत और दैट मीन्स बिहार और नेपाल के बीच जो है यहाँ पर देखेंगे ये बनाती है सीमा। ये सब भी बनाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये लंबी सीमा बनाती है बूढ़ी गंडक। वहीं पर जब दक्षिण का नदी देखें, दक्षिण की नदी के अंतर्गत सोन नदी जो है ये झारखंड और बिहार के बीच सीमा बनाती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद रखना है, मैप के माध्यम से ये पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की कुछ नदियां जो कि हम उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है और मुहाना कहाँ है वो जानेंगे। और ये यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जितने भी नदियां हैं उसको सारे को हम लोग बिहार के संदर्भ में जानेंगे। बिहार के संदर्भ में हो सकता है कि यही नदियां जो है आप जब नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बिहार के संदर्भ में देखेंगे। गंगा नदी की बात करें तो गंगोत्री उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है और बंगाल खाड़ी में इसका मुहाना है। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है, इसको अभी ही आप लोग याद कर लेंगे। अगला है घाघरा, तिब्बत में इसका, गंगा में सारण के पास मिलती है 83 किलोमीटर। गंडक नेपाल में निकलती है, गंगा में सोनपुर के पास मिलती है 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी में निकलती है, गंगा में खगड़िया के पास मिलती है 320 किलोमीटर। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी में ये मिलती है बागमती, और 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं कमला की बात करें तो ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी में मिलती है। यहाँ पर एक और तथ्य आप लोग आ गया है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि महाभारत श्रेणी जो ये कहाँ है, नेपाल में है। अगला है नदी कोसी नदी, गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, गंगा में ये कुर्सेला के पास कटिहार में मिलती है, जो है 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वहीं पर महानंदा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मालदा के पास मिलती है। कर्मनाशा की बात करें तो ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है और गंगा में चौसा बक्सर के पास मिलती है, बक्सर के पास। वहीं पर सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में दानापुर के पास मिलती है। पुनपुन नदी झारखंड में पलामू से निकलती है और ये गंगा में फतुहा के पास मिलती है। फल्गु नदी या निरंजना नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी में पुनपुन नदी में पहले मिलती है फिर गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जमुई से निकलती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और क्यूल नदी ये हजारीबाग झारखंड में निकलती है और गया गंगा में लखीसराय के मिल जाती है। और सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ क्यूल नदी में पहले ये मिलती है उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है। तो ये तो था आपको कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पर इसका मुहाना है, कहाँ पर मिलती है। ये मुहाना आप लोग जरूर बिहार के संदर्भ में याद कर लेंगे सारे के सारे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है 2-3 बार बीपीएससी में पूछा गया है, अन्य एग्जामों में भी अब पूछा जा सकता है। अब जो है हम लोग
डिटेल्स एक एक नदियां बिहार की हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी बता दें कि अजय नदी एक ऐसी नदी है जो कि बिहार में ही निकलती है, जमुई में। आगे देखते हैं, चलिए डिटेल्स में सारी नदियों को। गंगा नदी पहली, गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में जो है ये 445 किलोमीटर बहती है, या दैट मीन्स इसका लेंथ है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा कहा जाता है। जब ये नदी निकलती है तो अलग अलग नदी निकलती है, एक का नाम अलकनंदा और दूसरे का नाम भागीरथी रहता है, लेकिन देवप्रयाग में आके जो है ये मिल जाती है और उसके बाद गंगा कहलाती है। आगे है, गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से जो है ये बाहर पश्चिम बंगाल चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है बिहार के। कौन कौन सा जिला है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, इन 12 जिलों से जो है गंगा नदी गुजरती है। आगे बता दें, बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। अगला है, गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां हैं। बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। दैट मीन्स कि महानंदा और अजय जो है ये भी गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन ये बिहार से बाहर जो है पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो ये मेघना नाम से गिरती है, मेघना नदी के नाम से गिरती है। इसके बारे में जब आप जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो है आपको बता दे, गंगा नदी की चर्चा हुई है तो गंगा नदी पर जो है कुछ पुल भी बनाए गए हैं, उसके बारे में पूछा गया है पूर्व में। अतः इसलिए हम लोग जो है कुछ पुल जो कि यहाँ पर बनाई गई है गंगा नदी में उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी पर है और ये सिर्फ सड़क पुल है और ये कहाँ पे है, पटना में है, आपको पता है। दूसरा जो है पुल है ये राजेंद्र पुल है। कौन सा, राजेंद्र पुल है। और राजेंद्र पुल जो है ये सड़क और रेल दोनों पुल है और ये बरौनी में है और जिला बोले तो आपको बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। उसके बाद तीसरे पुल की बात करें, हाँ यहाँ पर एक और चीज बता दें जो कि पूछा भी गया है। राजेंद्र पुल जो है इसका जो इंजीनियर था विश्वेश्वरैया थे, जो कि महान इंजीनियर भारत के थे। इसके बारे में आप लोग जो है पढ़े होंगे इकोनॉमी के किताब में भी। तीसरा है जयप्रकाश सेतु। और जयप्रकाश सेतु जो है ये भी गंगा नदी पर है और ये जो है सड़क और रेल पुल है। इसी को जो है दीघा सोनपुर पुल भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग पुल देखते हैं, अगला है पुल विक्रमशिला सेतु। और ये जो जयप्रकाश कहाँ पर है, ये पटना के पास ही है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला पुल जो है ये है विक्रमशिला चौथा पुल।
विक्रमशिला सेतु। और विक्रमशिला सेतु जो है ये सिर्फ और सिर्फ सड़क पुल है और ये कहाँ है? भागलपुर में है, भागलपुर में है। उसके बाद पांचवा जो है ये है श्री कृष्ण सेतु। श्री कृष्ण सेतु, यहां तक कि आपको ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण सेतु कहाँ है, क्योंकि इसका नाम से जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो श्री कृष्ण सेतु ये सड़क और रेल पुल है, मतलब इससे सड़क और रेलवे दोनों है। तो इसमें क्या है कि ये कहां पर है, पहले ये जान ले, मुंगेर में है। मुंगेर के पास जो है ये बना हुआ है और इसमें जो है देखेंगे ये सड़क पुल भी गंगा नदी पर है। आगे देख लेते हैं छठा है बख्तियारपुर ताजपुर पुल। बख्तियारपुर ताजपुर पुल ये भी गंगा नदी पर है, लेकिन ये जो है सिर्फ सड़क पुल है, ये ध्यान में रखेंगे। सातवां जो है हम लोग देख लेते हैं, ये है अगवानी घाट पुल। ये भी गंगा नदी पर है और ये सिर्फ सड़क पुल है और यही पुल जो है वर्तमान में एकाएक जो है गिर गया था, जो कि न्यूज में भी था। और अगवानी पुल जो है, अगर जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है भागलपुर और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को जो है ये जोड़ेगी, गंगा नदी पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिटोरिया में नहीं था तो आपको हमने बता दिया, ये पूछा जाता है। अगला नदी जो है हम लोग घाघरा नदी के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी जिसको कि सरयू नदी भी बोला जाता है और इसी को जो है आपको कहीं कहीं पर शारदा, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी है, शारदा नदी भी बोला जाता है क्योंकि शारदा इसकी सहायक नदी है। यह मानसरोवर के पास से निकलती है और मानसरोवर में भी आप लोग ये याद रखेंगे कि ये मेपचाचुंगो हिमनद से निकलती है, क्योंकि यहाँ से जो तिब्बत से बहुत सारी नदियां निकलती है। जैसे आपको पता होगा कि ये सिंधु नदी निकलती है, उसके बाद जो है आप देखे होंगे भारत में जो है सतलुज नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, ये सब नदी जो है यहीं से निकलती है। तो आपको मेपचाचुंगो हिमनद ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, इसमें ये जो है बिहार के सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो है पर बहती हुई सारण में गंगा नदी में मिल जाती है। दैट मीन्स ये सीमा भी बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश में। अन्य नाम जो है इनको सरयू नदी भी बोला जाता है, गोरा नदी भी, करनाली नदी भी। करनाली नदी जो है और गोरा नदी नेपाल में, गोगरा नदी जो है नेपाल में बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है, को गोगरा और करनाली नाम से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं, ये जो है इसकी सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती का नाम आता है। इसके अलावा आप जो है खौना, उसके बाद झड़ही, दाहा और तेल, ये पूछा भी गया है तेल के बारे में। तेल और सोंडी ये भी इसी की घाघरा की ही सहायक नदी है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर आपको
बता दें कि ये जो गंगा नदी में मिलती है तो गंगा के रिविलगंज में मिलती है। ये इस तरह के प्रश्न जो है व्यक्तिगत रूप से दैट मीन्स पर्टिकुलर किस स्थान पर मिलती है, कुछ कुछ नदियां उस पूछा जाता है बीपीएससी में, तो याद रखना है रिविलगंज। ये कहीं लिख लीजिएगा या अभी पॉज करके आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये था घाघरा नदी। अब हम लोग जानते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी को नारायणी नाम से भी पुकारा जाता है और ये सप्तगंडकी शालिग्रामी, ये नेपाल में जो है इसको पुकारा जाता है सप्तगंडकी और शालिग्रामी नाम से। सप्तगंडकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं से जो है बनती है। गंडक का मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी के को पार करते हुए गौज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। तो पहले ये बता दें यहाँ पर आपको कि गंडक जो है निकलती कहाँ है, तो अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी के पास ही एक जगह है मेस्टोंग। क्या है? मेस्टोंग हिमनद। हिमनद ये याद रखेंगे, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा नहीं मिल रहा है। तो मेस्टोंग हिमनद यहाँ से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी के इस जगह से ये निकलती है। और उसके बाद जो है ये सप्तग्रामी शालिग्रामी ये सब नदियां जो है 7 नदियां इसमें मिलती है और भैंसालोटन ये जगह है चंपारण में, उसमें प्रवेश करती है। तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं इसी में, यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी सहायक नदियां की बात करें तो इसमें काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और ये इन नदियों के अलावा भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि इसकी सहायक हैं, वो भी आपको बता दें। वो है रोहुआ नदी है, उसके बाद मनोर नदी है और उसके बाद नदी जो है भावसा, ये भी नदी इसी की जो है सहायक नदियां हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्रामी कहा जाता है और शालिग्रामी पत्थर का प्रयोग जो है पूजन के लिए, खास करके आप तुलसी पूजा जो होता है उसमें इसको उस समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 1-2 और तथ्य आपको बता दें, हालांकि ये जो है आपको आगे भी आएगा। ये है कि वाल्मीकि बैराज जो है, वाल्मीकि बैराज इसी पे है। हालांकि चलिए ये जब बैराज की बात आएगा तो वहां पे कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक जो है ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और जो है पश्चिमी भाग, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला में बहते हुए खगड़िया जिला में गंगा नदी से जो है ये मिल जाती है। तो ये सोमेश्वर श्रेणी जो है ये भी जो है कहाँ पर है, बिहार में ही पड़ता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये नदी बूढ़ी गंडक जो है बिहार से ही निकलती है। इसका अन्य नाम जो है सिकरहना भी है। ऊपरी भाग में इसको सिकरहना कहा जाता है। ये आप लोग याद कर लें और हम अभी बता रहे हैं कि इसको जो है कहीं ना कहीं पूछ लेगा, तो आप जो है जरूर सिकरहना को याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियां की बात करें तो मसान, बालोर, तिऊर और धनौती जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा करहा, उसके बाद जो है उड़ई, प्रसाद, मनी, यारी,
ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी जो है बागमती नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। बागमती नदी की बात करें तो यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी? बागमती नदी। और बागमती नदी ये जैसा कि ऊपर भी बताया, ये याद रखना है कि महाभारत श्रेणी जो है ये कहाँ पर है? नेपाल में है, ये आपको याद रखना है। और सीतामढ़ी में जो है ये मिलती है, सीतामढ़ी में ये मिलती है रसूलपुर गांव में। ये भी आपको याद रखना, इस तरह का प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो बिहार के मैदानी इलाकों में जो है ये सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर गांव में प्रवेश करती है, ये ध्यान में रखना है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, अब यह कमला नदी में मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अर्धवारा, विष्णुमती आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों में जो है कोला का भी आपको नाम मिलेगा। कौन? कोला। कोला। उसके बाद जो है आपको भूरेंगी, ये भी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नदी जो है कोसी। कोसी नदी जो है यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से जो है निकलती है और नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है इस नदी को। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ये पूछा भी गया है। आगे है कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए बिहार का शोक जो है या बिहार का अभिशाप इस नदी को कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और सुन कोसी जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो है भूतही बलान ये भी इसी की सहायक नदियां हैं। धमेना धार, धेमना धार इसी की सहायक नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग महानंदा की बात करें तो महानंदा नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। कहाँ पर? तो गंगा नदी में। यह उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियों में पैनोर, नागर, बालासर और मेची जो है मुख्य रूप से आता है। मेची जरूर आप लोग नाम याद रखेंगे, इस पे पुल बनाया जा रहा है और ये जो है चर्चा में भी बार बार रहा है, तो ये जो है आपको जरूर याद रखना है। ये महानंदा था। और महानंदा के बारे में एक और चीज बता दें, महानंदा एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से निकलती है और बिहार होते हुए बहते हुए फिर वेस्ट बंगाल में ही मिल जाती है। इस तरह को प्रश्न को जो है घुमाकर पूछा भी जा सकता है, तो आपको याद रखना है। एक और तथ्य यहाँ पर बता दें, ये दार्जिलिंग के जो है महल गिरन पहाड़ी से निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा। एक और जो है नदी जो कि उत्तर भारत की नदी है लेकिन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, एडिटोरिया में नहीं है, वो आप लोग जान लें, कमला नदी या कमला बलान नदी के बारे में। तो ये जान लेते हैं कौन सा नदी, कमला नदी या कमला, इसको जो है कमला बालन भी बोला जाता है। तो कमला बालन नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है नेपाल के सिंधु
लियागढ़ी में है। नेपाल के सिंधु लियागढ़ी में महाभारत श्रेणी में ही है। महाभारत श्रेणी में ही एक जगह है सिंधु लियागढ़ी, वहीं पर है। और इसको जो है कहीं कहीं पर इस नदी को, या नेपाल में कहें, जीवछ कमला भी कहा जाता है। कौन सा? जीवछ कमला कहा जाता है। और इसका जो है मिथिला क्षेत्र में बहुत ही पवित्र नदी कमला माई के नाम से जाना जाता है। और कमला बैराज जो है, कमला बैराज इस पर बनाया गया है। और इसकी सहायक नदी की बात करें कमला बरान की, तो इसकी सहायक नदी है धौरी, सोनी और बलान और त्रिशूला इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये मोटे तौर पे जितने भी जो है उत्तर भारत की नदियां थी उसको हम लोग कर चुके हैं। अगर दक्षिण भारत की नदियां करेंगे तो हमको लगता है वीडियो जो है 1 घंटे का हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि आप आधा घंटा में अच्छी चीज जो है अच्छे से पढ़ें। तो हम लोग यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। कल जो है हम दक्षिणी बिहार की नदियां को देखेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।